वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को बीते दिनों लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में पेश किया गया। दोनों जगह से पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने भी सिग्नेचर किया और उसके बाद ये लागू हो गया है। ऐसे में तमाम तरह की जो बातें हैं वो अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली, जहां एक और कहा जा रहा था, जो विपक्ष के नेता यानी बीजेपी के जो नेता हैं वो कहते हुए नजर आए कि ये आदिवासियों के हित में है। वहीं अगर सत्ताधारी दलों की बात करें तो उनका ऐसा कहना था कि वक्फ से आदिवासियों को कोई लाभ नहीं होने वाला। इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ राम नारायण भगत हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। इनसे जानेंगे कि कितनी सच्चाई है इस बात में कि जो बीजेपी कह रही है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है उससे आदिवासियों को फ़ायदा होगा, खास करके 5वीं और 6ठी अनुसूची जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में। अब कितनी सच्चाई जानेंगे। राम नारायण जी, पहले ये बताइए, जो बातें कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है? क्या आदिवासियों के लिए ये फ़ायदेमंद है, लाभदायक है, या फिर कुछ और बातें हैं? देखिए, वक्फ कानून का जो संशोधन आया है, ये संशोधन आपका बोलिए तो 1995 में भी हुआ था और उसके बाद अभी 2025 में 3 तारीख को लोकसभा से, 4 तारीख को राज्यसभा से और उसके बाद राष्ट्रपति से भी अनुमोदन होके, हस्ताक्षर होके ये अब तो कानून बन गया है। और अभी हम लोग देखें तो हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में या आदिवासी समाज के रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो इसको देखने से यही समझ में आ रहा है कि हम लोग आदिवासियों को इस बिल से लाभ तो हुआ है। लाभ इसलिए हुआ है कि पहले तो आप समझ लीजिए कि हम लोग शिक्षित, आदिवासी समाज शिक्षित नहीं था। जब शिक्षित नहीं था उसके कानून के बारे में वो जानता भी नहीं था। आदिवासी समाज अभी जनसंख्या के रूप में भी अगर देखा जाए तो दिन ब दिन इसका जनसंख्या घटती जा रही है। हमारी जो महिलाएं हैं वो उनको कोई मुस्लिम समाज में चली जाती हैं, कोई क्रिश्चियन समाज में भी चली जाती हैं और कोई और दूसरे धर्म में भी जाते हैं। लेकिन अगर वो महिलाएं किसी समाज में जाकर अगर किसी मुस्लिम समाज से शादी करती है और शादी करने के बाद में वो ज़मीन अगर उसी की ज़मीन को अगर दान कर दिया जाता है वक्फ बोर्ड में, तो वो ज़मीन तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। अगर हमारे हाथ से निकल जाता है 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के क्षेत्र में भी, तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। तो हम तो यही कहेंगे कि राष्ट्र हित में ये कानून बना है और भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए ये कानून बना है। और इसको इस संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी का मुस्लिम समाजों को एक बहुत बड़ा सौगात है। अच्छा, आदिवासी के हित में अगर बात करें, CNT SPT एक्ट तो ऑलरेडी है, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? दोनों में अंतर थोड़ा समझाइए। देखिए, CNT SPT एक्ट में ये है कि हमारे ज़मीन को कोई भी नहीं ले सकता है, खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, किसी परिवार में अगर एक महिला है और उसके कोई बच्चे नहीं हैं, महिलाएं उस महिला से और कोई मुस्लिम समुदाय शादी कर लेता है और शादी कर लेने के बाद में अगर उस ज़मीन को वो मुस्लिम के हाथ में वो तो चला गया और हाथ में चले जाने के बाद में और वो सारे ज़मीन आदिवासियों की ज़मीन को अगर वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है तो वो तो वक्फ बोर्ड का ज़मीन कहलाएगा, वो तो आदिवासी समाज का ये ज़मीन नहीं कहलाएगा। जब आदिवासी इसीलिए हमको लगता है कि हमारे समाज को इससे लाभ हुआ है। और ऐसे भी हम लोग पहले तो शिक्षित नहीं थे तो कानून की जानकारी नहीं थी। अभी आप देखिएगा धीरे धीरे इस मामला पे जोर पकड़ेगा और हमारे आदिवासी समाज इस कानून को समझेंगे, इस संशोधन को समझेंगे और सारे लोग, ऐसा नहीं है राजनीतिक रूप का मामला नहीं है, ये देश हित का मामला है, ये राष्ट्र हित का मामला है। ये राष्ट्र हित का मामले को हम लोग देखते हुए चले तो हमको लगता है कि आदिवासियों का इसमें सुरक्षा हुआ है। अच्छा, ये जिस तरह से आपने कहा कि कोई मुस्लिम जो है ज़मीन को नहीं ले सकता, उस तरह से बातें भी कही गई है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ से वक्फ बोर्ड जो है ज़मीन नहीं ले सकती है आदिवासियों की।
कितनी सच्चाई है और उसमें क्या कुछ जो फैक्ट्स है वो है? इस पे अभी सच्चाई तो ऐसा है, हम लोगों की जो जनसंख्या जो घट रही है, अभी आप अगर ले लें संथाल परगना का, साहेबगंज का, गोड्डा का जो क्षेत्र है, वहाँ पे देखिए हमारी डेमोग्राफी भी चेंज हो जा रही है। और डेमोग्राफी इस कदर चेंज हुई है कि वहाँ पर हमारे ही समाज के लोगों का संख्या सबसे ज़्यादा घटा है। आप 1900 मतलब पहला जो हमारा सेंसस में जो जनसंख्या आया था और अभी का जो संख्या है उसको रूप में उसको अगर आप देखिएगा तो हमको लगता है कि हमारा 26% है। पहले हम लोग 32% थे, उसके पहले हम लोग यहाँ पे मेजॉरिटी में थे। लेकिन आज वही चीज़ें हमारे हाथों से छीन लिया गया। और वक्फ बोर्ड का कानून बनने के बाद में अभी एक कानून और बना है, इसमें संशोधन जो हुआ है, कोई भी अगर मुस्लिम समाज में अगर कोई जा रहा है, पुरुष हो महिला हो या कोई भी व्यक्ति जा रहा है, तो 5 साल के अंदर में अगर वो गया है, तो 5 साल के अंदर में अगर वो गया है तो उसकी ज़मीन वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो आप समझिए, तो अभी अगर कोई भी नया मामला कुछ आता है तो उस ज़मीन पे तो हम लोग की रोक लगेगी। और हम लोग 5वीं 6ठी अनुसूची में ज़रूर हैं, लेकिन इसकी जानकारी कितनों की थी? अभी तो हम लोग शिक्षित हो गए हैं, हमारे समाज को मालूम है कि अभी ये हमारे केंद्र सरकार से जो भी ये फैसला आया है, कोई भी देखिए कोई भी संशोधन होता है वो समाज के हित के लिए होता है, राष्ट्र के हित के लिए होता है और राष्ट्र के हित में ही है। इसको समझना पड़ेगा। आदिवासियों को अभी हम लोग इतना परेशान है, हमारी आदिवासी समाज, अगर जनसंख्या जिस कदर अगर घट रही है तो आप ये भी देखेंगे कि हमारा सीटें भले घट रही है। अगर इस पे हम देख रहे हैं कि हमारा भी ये आने वाला है, परिसीमन भी आने वाला है, लेकिन उसका भी लाभ हम लोगों को होगा। हम लोग का इसलिए लाभ होगा, इसलिए हम लोगों का लाभ होगा कि यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारी सीटें बढ़ेंगी, हमारी प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा और इसमें महिलाओं की संख्या भी बढ़ेगी और हम लोग जो भी फैसला जो होगा वो हम लोग सदन में अच्छे रूप से रख सकते हैं। तो वक्फ बोर्ड को लेकर हम बात कर रहे थे और जो अभी हाल में लाया गया वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसको लेकर बात कर रहे थे कि इसको लेकर अगर सत्ताधारी दलों की बात कर ले, विपक्ष की बात कर ले, तो लगातार इसको लेकर बयानबाजी हो रही थी। कोई से नेगेटिव बता रहा था, कोई से पॉजिटिव बता रहा था। ऐसे में हम चाह रहे थे कि किसी आदिवासी से बात किया जाए, किसी जानकार आदिवासी व्यक्ति से बात किया जाए जो हमें समझा सके, आदिवासियों को समझा सके और वो बातों को रख सके कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो बातों का जिक्र किया गया है वो आदिवासियों के हक में है या फिर नहीं है। कुछ और लोगों से भी कोशिश करेंगे जानने की कि उनका क्या कुछ कहना है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।